आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सच को जितना भी दबाने की कोशिश की जाए पर सच बाहर आ ही जाता है। जो मामला आज हम आपको बताने वाले हैं उस पर यह कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की बेटी श्रद्धा पांडे की, जिसने ना बचपन में माँ का प्यार देखा ना उसका दुलार। श्रद्धा ने सिर्फ पिता की आंखों में ही माँ का प्यार भी और बाप का दुलार भी देखा। पर कुछ समय बीतने के बाद बीमारी के चलते पिता का भी देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद श्रद्धा अकेली पड़ गई। आइए सुनते हैं कि किन किन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा और कैसे वो इन कठिनाइयों को सहते हुए आज अपना घर बसाने जा रही हैं। जी, जब हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ तब उस समय हम बिल्कुल अपने आप को भी भूल चुके थे कि मतलब हम कहाँ हैं, क्या नहीं है। वैसी स्थिति में हम दमों में घूमते रहते थे कि कहाँ जाएं, अब किसके यहाँ जाएं, किससे सहारा मांगे। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ चमत्कार किया कि हम यहाँ पापा इनके यहाँ आ गए और फिर हम सब कुछ हमारे मतलब दवाइयाँ वगैरह चालू हो गई और बाबूजी ने हमारे साथ बहुत कुछ हमारे लिए किया। दवाइयाँ खिलाई, खाना खिलाते थे रोज़ अपने हाथ से, हमारा बहुत ध्यान रखते थे। पढ़ती लिखती थी आप? जी किस क्लास तक पढ़े हैं? जी, हम 10th पास हैं। अच्छा, कितने परसेंटेज थी आपको? कुछ 59 थे। अच्छा तो 60। अच्छा 60%। तो आपको क्या हो गया था, क्यों इतना डिप्रेशन था, आपको जेल भी जाना पड़ा, क्या है ये? ये कुछ लोगों की वो थी कि मतलब ये अकेली पड़ गई है तो अब इसको कोई साथ देने वाला नहीं है, तो इसका कुछ भी उपहास करो, कुछ भी करो, इसका मतलब इसके साथ अपन जो भी कुछ भी करेंगे गलत तो वो, और जब ये बताएंगे लोग तो इसका विश्वास करेंगे नहीं कि इसके साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए कुछ लोगों ने मतलब हमारे साजिश रची कि इसको जेल भेज देंगे हमारी मानसिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण। तो हम जेल चले गए। उसके बाद जब वहाँ से लौटे हैं तो हम आए तो हमें पुलिस वालों ने घर का ताला तक नहीं लगाने दिया कि मतलब सेव करके जाएं, सुरक्षा करके जाएं। जब वहाँ से लौट के आए तो घर में कुछ सामान नहीं था, सब बिखरा पड़ा था। पूरे घर के खपरे वपरे डले थे और सब अस्त व्यस्त था। तब उसके बाद जब हम आए तो हम बहुत रोए। हम मतलब एक पागल सी स्थिति में पहुंच गए थे कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी स्थिति में थे हम। फिर अचानक वहाँ से घूमते घामते हमें एक महिला मिली। वो भी हमें अपने घर ले जाने के लिए तैयार थी। कुछ गए, 2 दिन रहे उनके यहाँ, फिर हम खुद ही आ गए क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता था। उनके यहाँ भी उनका परिवार था, इसलिए कि वो अच्छे से रहें, हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो हमारी वजह से उनको, इस कारण से। फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसी डिस्टर्ब रहने लगे, रोते रहते थे कि क्या करें क्या ना करें, कहाँ जाएं। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद हम यहाँ आ गए। हमें ये रास्ते में हम चले जा रहे थे, चाय पीने गए थे, तब ये दादाजी हमें मिले तो इन्होंने हमें वहाँ से यहाँ ले आए। हमें ये नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। जब हम यहाँ आए तो हमें मतलब अच्छा लगा, सब लोग माँ पापा मिले। क्या माँ पिता का आप लोगों को क्या आपको प्यार नहीं मिल पाया बचपन में ही? हाँ, माँ हमारी बहुत बचपन में ख़त्म हो गई थी। जब हम माँ का होश ही नहीं है कि सब लोग पूछते रहते थे कि तुम्हारी माँ कैसी है, तो हम नहीं बता पाते हैं, बहुत छोटे थे। और भाई बहन थे? भाई बहन नहीं है हमारे, हम अकेले हैं। और रिश्तेदारों ने सबने साथ छोड़ दिया? हाँ, सब ने। तो अब आपका कल शादी हो है, कैसा लग रहा है आपको अब कि आपका भी परिवार बसने जा रहा है? अब लग तो ठीक अच्छा रहा है, पर वही कुछ कभी कभी पीछे की वो याद आ जाती है जो कुछ हुआ हमारे साथ। खैर वो सब भगवान की वो है, आज कल अच्छा है तो आज भी, कल बुरा है तो आज अच्छा आएगा। निजी फाउंडेशन के सदस्य संजय सिंह ने बताया कि जैसा श्रद्धा का नाम है वो बिल्कुल वैसी ही है। उसने जो जीवन में सहा वो कोई और नहीं सह सकता। हम इसके हौसले को सलाम करते हैं। आदरणीय श्रद्धा का नाम अवश्य श्रद्धा है, लेकिन उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है बड़ी दर्दनाक उसकी कहानी है। बचपन में इसकी माँ शांत हो गई, इसके पिता ने पाला पोसा। पिता के स्वर्गवासी होती हुई यह अकेली पड़ गई, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। लोगों ने इसका शोषण करने का प्रयत्न किया। अंततः इसे ग्वालियर भेजा गया, जेल जाना पड़ा। जेल से निकलने के बाद यह भीख मांगने को विवश हो गई
उस भीख अवस्था में, अत्यंत दयनीय दीनहीन अवस्था में हमारी अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा इसे दमोह से छतरपुर भेजा गया। आज 2 वर्ष पश्चात पूर्ण स्वस्थ है। अब हम उसका नए जीवन के प्रारंभ के लिए बहुत अच्छे योग्य वर्ग के साथ उसका विवाह करने जा रहे हैं। कल मानकपुर से उसका विवाह करने जा रहे हैं। संस्था की सदस्य अपराजिता सिंह श्रद्धा की कहानी सुनाते हुए अति भावुक हो गईं। उन्होंने बताया कि हमारे लिए खुशी का पल है कि हमें इस साहसी लड़की के कन्यादान का सौभाग्य मिल रहा है। कब से आप ये इस तरीके सोशल वर्किंग का काम कर रहे हो? अब तक कितने ऐसे लोगों को ठीक करके घर पहुंचाया जा चुका है? जी, हम और हमारे पति, हम दोनों मिलकर ही इसको 8 और 10 वर्ष से इस काम को कर रहे हैं। और यहाँ पर जब से हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है, सेवा को, तब से हम लोगों ने बहुत सारी महिलाओं, बहुत सारे दिव्यांग बच्चियों को ठीक ठाक करके, उनका घर पता करके और उनको सैकड़ों महिलाओं को हम लोगों ने उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। कैसी स्थिति में लाया जाता है? किस तरीके से आप लोग उनका इलाज करते हैं? स्थिति तो उनको जब हम लाते हैं सड़क से उठाकर, तो उनकी स्थिति उनको खुद नहीं मालूम रहता है कि हम कौन हैं, क्योंकि जब उनको हम लाते हैं उनको, तो उनको नहीं पता रहता है कि हम कौन हैं। तो उनको लाने के बाद फिर हम उनको एक परिवार, उनको एक घर देते हैं, जो कि जिसका नाम है निर्वाणा फाउंडेशन, और ये उनका घर होता है। और जब स्वाभाविक है, जब रोड पे इंसान भूखा प्यासा घूमता रहेगा और उसको कोई घर नहीं मिलेगा, लावारिस की तरह, अनाथ की तरह, असहाय की तरह घूमेगा, तो वो वैसे भी अपने आप में अपनी मानसिक स्थिति खो जाता है। और जब हम उसको सड़क से उठाकर, उसको लाकर उसकी सेवा करते हैं और उसको एक परिवार के बीच में रखते हैं, बच्चों के बीच में रखते हैं, महिलाओं के बीच में रखते हैं, तो जब एक परिवार, इतना बड़ा परिवार उनको जब इस स्थिति में मिल जाता है, तो वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हम आपको बताएं कि ठीक होते तो हैं, लेकिन उसके लिए हम दोनों पति पत्नी को बहुत उनका करना पड़ता है, बहुत सहन करना पड़ता है, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम रहता है कि हम कौन हैं। तो उनको जब लाते हैं तो सबसे पहले तो उनका मुंडन कराना पड़ता है, और पूरा एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है, उस तरह से उनकी सेवा की जाती है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बच्चियां हों। और बहुत सारी बेटियां हैं जो कि गरीब परिवारों से हमने उनको ले आया है और उनका सेवा कर रहे हैं। उनका पढ़ाना लिखाना, जैसे एक अपने बच्चे के लिए हर परिवार के सदस्य करते हैं बच्चों के लिए, वैसे ही हमने उनको जन्म नहीं दिया है, लेकिन उनको हम इस रूप से उनको अपने आप पैरों पे खड़ा करना चाहते हैं, ताकि वो किसी पर आश्रित ना रहें। श्रद्धा, यहाँ से श्रद्धा भी कोरोना काल में लाया गया। जी दुख भरी कहानी है। जी कोरोना काल में लाए हैं उसको हम, लेकिन आपको बताएं कि उसकी जो घटना घटी शायद किसी बेटी के साथ ना हो, और कभी भी ऐसी किसी भी बेटी को दुख ना हो। और हम चाहते हैं कि हमने उसको जन्म तो नहीं दिया, लेकिन पाला जरूर है। और अब सोचते हैं कि आज हमारे इस घर से एक हमारी बेटी पराई हो रही है, और बोलते भी है ना कि बेटी हमेशा पराई होती है, कभी अपनी नहीं होती। तो आज हमको अपने कलेजे पे टुकड़ा पत्थर दिल बना के उसकी विदा करना पड़ रहा है, जो कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी हमसे अलग हो। लेकिन हम सोचते थे कि उसने जो अपनी ज़िंदगी में दुख देखे हैं, अब शायद उसके सुख के दिन आ गए हैं और उसका घर बसे। हम दोनों यही चाहते हैं कि उसका आगे उसका जीवन बहुत सुखमय हो, कभी उसके कष्ट ना हो उसके जीवन में, बहुत दूर दूर तक हमेशा हंसती रहे, सबको हंसाती रहे, अपने परिवार को, और बहुत दुख झेले। और हम सोचते हैं कि कभी किसी बेटी को ऐसे दुख ना मिले। और उसने अपने माँ बाप को भी खोया है, जिन्होंने जन्म दिया है। हम लोग तो सिर्फ एक पालन वाले माँ बाप बोल दीजिएगा आप, तो वही है हम लोग, उसकी जो जी जान से अपनी सेवा कर रहे हैं। और कल उसकी शादी होने वाली है, शिव मंदिर से शादी की जाएगी, और हम दोनों ही माँ बाप उसके कन्यादान लेंगे। बोलते हैं ना कि बेटी का दान बहुत बड़ा दान होता है, तो शायद हमारे ईश्वर ने हमारे हाथों से उसका कन्यादान लिखा होगा,
तो जो जिन्होंने जन्म दिया वो तो नहीं कर पाए इस चीज़ को, लेकिन शायद हमारे लिए उस ईश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसका कन्यादान करें और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदाई करें।